अगली सुबह मेंशन के अंदर जैनब कहता है दूध पिलाने वाली बोतल चेक, डायपर चेक, पू चेक, मिस्टर सेन चेक। क्योंकि सब कुछ तैयार है तो चलो चलें। सब कुछ चेक करने के बाद जैनब मिस्टर सेन का हाथ पकड़ के कहता है चलो चलते हैं मिस्टर सेन। मिस्टर सेन की नज़र जैनब और उनके हाथों पे जाती है तो मिस्टर सेन अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते हैं बेहतर होगा कि अब से तुम हमारे साथ ना चलो। ये सुन के जैनब कहता है आपने अचानक ऐसा क्यों कहा। फिर मिस्टर सन कहते हैं कुटकुट को मेरे हवाले कर दो, भविष्य में तुम्हें हमारे साथ क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है, तुमको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सुन के जैनब पूछता है क्यों, तो मिस्टर सन जैनब से अपनी नज़रें चुरा रहे होते हैं तो जैनब की नज़र मिस्टर सन की आंखों पर जाती है तो वो पूछता है क्या आप कल रात ठीक से सोए नहीं, आपको डार्क सर्कल क्यों हो गया है। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं नहीं नहीं, कल रात मुझे अच्छी नींद आई, मुझे अपनी मर्जी से मत छुओ। मिस्टर सन की ऐसी बातें सुन के जैनब मिस्टर सन की ओर देखता है और मिस्टर सन उनसे नजरें नहीं मिला रहे होते हैं। तभी जैनब अचानक कहता है ओह मैं समझ गया, आप मेरी परीक्षा ले रहे हो है ना, मैं आपको अकेले जाने क्यों दूँ, आप तो वहाँ तक अपना रास्ता भी नहीं खोज पाओगे। बस करो मिस्टर सेन, जल्दी करो नहीं तो हम पहली क्लास मिस कर देंगे। जैनब की ये सारी बातें सुन के मिस्टर सेन थोड़ा गुस्से से कहते हैं क्या मैंने अपनी सारी बातें क्लियर नहीं की। मिस्टर सन को ऐसे कहते हुए देख के जैनब मिस्टर सन का नाम लेता है और हम कुटकुट को देखते हैं जो कि अपने पापा को दिख रही होती कि उसके पापा क्यों गुस्सा हैं। तभी जैनब कहता है अगर मैं आपके साथ नहीं जाऊं तो कुटकुट के लिए डायपर कौन बदलेगा, क्या आप बदल सकते हैं। फिर मिस्टर सन कहते हैं तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई और मेरी मदद करेगा। ये सुन के जैनब कहता है कोई और, कौन, आखिरकार वो कौन है। तो मिस्टर सन कहते हैं वो मेरा सेक्रेटरी वो है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मेंशन के बाहर एक कार आके रुकती है और एक पर्सन अपना घड़ी देखते हुए कहता है इस बार मैं 20 मिनट पहले ही पहुंच गया। यह है मिस्टर वू, 24 ईयर ओल्ड यंग प्रोफेशनल, मिस्टर सेन पर्सनल सेक्सी मेल सेक्रेटरी, जो कि कहता है मुझे लगता है कि मिस्टर सेन मुझे दोबारा देर से आने के लिए नहीं डांटेंगे, मैं डरा हुआ हूँ वह बाहर क्यों नहीं आए, घर पर कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है ना। अगर मैं बिना अनुमति के दरवाज़ा खटखटाऊं तो क्या मिस्टर सेन मुझे डांटेंगे। फिर मैं अगले 5 मिनट तक इंतज़ार करूंगा, अगर वह अभी भी नहीं आए तो मैं अंदर जाने की हिम्मत जुटाऊंगा। और हम घर के अंदर देखते हैं जहाँ पे जैनब चिल्ला के कहता है आखिरकार वो है कौन, उसकी उम्र कितनी है, वो छोटा है या लंबा है, पतला है या मोटा है, शादीशुदा है, कहीं वो पतला तो नहीं है, क्या वो बच्चे के लिए फार्मूला तैयार कर सकता है, डायपर बदलने के बारे में क्या। ये सब सुन के मिस्टर सेन इरिटेट होकर कहते हैं चुप रहो, वह मेरा सेक्रेटरी है, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं। और बेचारी कुटकुट को तो देखो, वो तो डम्फाउंडली देख रही है अपने दोनों फादर्स को, आखिरकार उसके डैडीज क्यों बहस कर रहे हैं। तभी जैनब कहता है ओह मैं तो कुटकुट का पैसिफायर भूल गया। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं अभी जाओ और उसे लेकर आओ। फिर जैनब वहाँ से जाते हुए कहता है 1 मिनट मेरा इंतजार कीजिए। तभी मिस्टर सन को दरवाजे पे दस्तक सुनाई देती है जो कि कोई कहता है मिस्टर सन यह मैं हूँ वो। तो मिस्टर सन कहते हैं दरवाज़ा खुला है अंदर आ जाओ, और क्लिक होने की साउंड आती है। दरवाज़ा खोल के वो अंदर आते हुए कहता है आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, गुड मॉर्निंग मिस्टर सन, कार बाहर खड़ी है, हम किसी भी समय निकल सकते हैं। वो अपने बारे में बताते हुए कहता है मेरा नाम वो मिशु है, मैं मिस्टर सेन का पर्सनल सेक्सी मेल सेक्रेटरी हूँ। मुझसे पहले मिस्टर सेन के द्वारा 5 सेक्रेटरियों को निकाल दिया गया। नकचढ़े और आकर्षक चेयरमैन के साथ रहने के लिए मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है, इसलिए मुझे कोई कसर नहीं छोड़नी है। तभी मिस्टर सन कहते हैं आपको इतनी देर क्यों हुई, क्या आप जानते नहीं हैं कि समय कितना ज़रूरी है। और हम कुटकुट को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम सेक्रेटरी को देख के खुश है, और सेक्रेटरी वो कुटकुट को अपने गोद में लेते हुए कहते हैं प्लीज़ आप इसे मुझ पर छोड़ दें मिस्टर सेन, यह
ताज़ा सब्जियों का जूस है जो मैंने आपके लिए बनाया है। इसे बनाने के लिए मैं सुबह 6 बजे उठ गया। इसमें गाजर, अजवाइन और टमाटर है। इसे पीजिए और आप पूरी सुबह एनर्जेटिक महसूस करेंगे। यह सुन के मिस्टर सन कहते, क्या मैंने कभी कहा कि मैं ये चाहता हूँ? क्या मैंने कभी तुम्हें ऐसा करने की अनुमति दी? यह सुन के वो कहता है, आपने ऐसा नहीं कहा। वही वो अपने मन में कहता है, उसने फिर से मुझे डांटा। मिस्टर सन आगे कहते, क्या किसी ने आपको नहीं बताया कि मुझे टमाटर से नफरत है? ये सुन के वो कहता है, तो फिर मैं इसे पी लूँगा। पर मिस्टर सन आगे डांटते हुए कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें सेक्रेटरी के रूप में रखा है या जूस पीने वाले के रूप में काम पे रखा है? क्या तुम नौकरी से निकाला जाना चाहते हो? ये सुन के वो कहता है, नहीं, आप मेरी जितनी चाहे उतनी बेइज्जती कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे नौकरी से ना निकालें। हाँ भाई, वो लगता है अपनी बेइज्जती करा लेगा लेकिन नौकरी नहीं छोड़ेगा। वो अपने मन में कहता है, मिस्टर सन का पर्सनल सेक्रेटरी बनना इतना भी आसान नहीं है, बहुत कठिन है। वो तो है। तभी वहाँ पे पीछे से ज़ेनहाउ आते हुए कहता है, मिस्टर सन मुझे पेसिफायर मिल गया। तभी ज़ेनहाउ की नज़र वू पर पड़ती है और वू और ज़ेनहाउ दोनों ही एक दूसरे को देख के कहते हैं, कौन है ये? फिर ज़ेनहाउ को रियलाइज़ होता है ये वू है। तभी मिस्टर सन वू के हाथ से उसका जार लेते हुए कहते हैं, वू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने विचारशील होगे। जूस का स्वाद बहुत अच्छा है। फिर वू के सर पे अपना हाथ सहराते हुए कहते हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। और बेचारा वो कंफ्यूज है कि मिस्टर सन क्या मुझे नौकरी से निकालने वाले हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है जो कि इतना प्यार बरसा रहे हैं। और इधर ज़ेनहाउ को झटके लग रहे हैं कि मिस्टर सन वू के सर पे हाथ क्यों फहरा रहे हैं। ये देख के वो गुस्से में मिस्टर सन के पास जाता है और उनके हाथ पे मारते हुए कहता है, उसे मत छुओ। वो की ओर टेरी आइज से देखते हुए कहता है, तुम इसके सेक्रेटरी हो? सेक्रेटरी वो हम्बल होते हुए कहते हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं मिस्टर सन का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। ये सुन के ज़ेनहाउ रोते हुए कहता है, क्या पर्सनल सेक्रेटरी? फिर वो जाके वू के हाथों को मोड़ के कहता है, मुझे बताओ तुम कितने नज़दीक हो, मुझे बताओ, मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तुम मुझे नहीं बताओगे है ना? तो फिर मुझे इतना रूड होने के लिए दोष मत देना। और बेचारा वो अपने मन में कहता, मैं तुम्हें कैसे बताऊं क्योंकि तुम मेरी गर्दन दबा रखे हो। तभी मिस्टर सन कहते हैं, इनफ, वह मेरे अंडर में है, उसे छोड़ दो। ये सुन के ज़ेनहाउ पपिया से रोते हुए कहता है, क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आपको मुझे अपने अंडर में नहीं लेना चाहते हैं मिस्टर सन? और पीछे वो ज़ेनहाउ को देखते हुए सोच रहा है, सचमुच उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। हाँ भाई, गड़बड़ तो है, वो जेलस हो रहा है। तभी मिस्टर सन कहते हैं, आइए मैं आप लोगों को एक दूसरे से मिलवाता हूँ। यह मेरा दामाद है, वह मेरे परिवार में एक नौकर है और उसका नाम ज़ेनहाउ है। यह मिस्टर वू है, मेरा पर्सनल सेक्रेटरी। और इधर हम ज़ेनहाउ को देखते हैं जो कि ग्लूमी बन के बैठा हुआ है क्योंकि मिस्टर सन ने उसे घर का नौकर जो बोला है। और वो वू को घूरते हुए देख रहा है और वो ज़ेनहाउ को हेलो बोलता है। तभी मिस्टर सन कहते हैं, ठीक है, अब समय हो गया है, चलो वू। अब वो कहता है, ठीक है मिस्टर सन, हम कहाँ जा रहे हैं? पहले मुझे जीपीएस पर वह स्थान ढूंढने दो जहाँ हम जा रहे हैं। प्लीज़ इसे देखिए, क्या ये वही प्रारंभिक शिक्षा केंद्र है जहां हम जा रहे हैं? तभी मिस्टर सन कहते हैं, मुझे इसे देखने की ज़रूरत नहीं है वू, मुझे तुम पर विश्वास है। आखिरकार तुम ही हो जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा है। ये सुन के वो ब्लश करते हुए अपने मन में कहता है, वो जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। और पीछे हम ज़ेनहाउ को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से डार्क हो चुका है ये सुन के कि मिस्टर सन को सबसे ज़्यादा भरोसा वू पर है। फिर मिस्टर सन जल्दी करो वो कहकर जाने लगते हैं। तभी ज़ेनहाउ मिस्टर सन का हाथ पकड़ के, मिस्टर सन आप कब वापस आएंगे? तभी मिस्टर सन कुछ बोलने में हेजिटेट कर रहे होते हैं। तभी ज़ेनहाउ कहता है, मैं आपको पिक करने आ जाऊंगा। तभी वो ज़ेनहाउ के करीब आके धीरे से कहता है, मिस्टर सन इन लॉ, क्या आप मिस्टर सन को पिक करने का काम मुझ पर छोड़ सकते हैं? मैं वादा करता हूँ कि मैं ये कार्य पूरा करूँगा। ज़ेनहाउ वो की बातों को इग्नोर करके मिस्टर सन से कहता है, मिस्टर सन
आप रात के खाने में क्या खाना चाहेंगे? जब आप वापस आएंगे तो मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा। पर मिस्टर सन कहते हैं, नो नीड, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज रात खाना खाने के लिए घर वापस नहीं आऊँगा। फिर वो जेन हाउ से अपना हाथ छुड़ा के जाते हुए वू से कहते हैं, वू, रात के खाने के लिए एक रेस्टोरेंट की व्यवस्था करो। और जेन हाउ से कहते हैं, मेरे लिए इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के जेन हाउ चुपचाप मिस्टर सन को जाते हुए देख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम कार के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे वो पूछता है, मिस्टर सन, आप रात के खाने में क्या खाना चाहेंगे? वेस्टर्न फूड, चीनी फूड या फिर जापानीज़ फूड? पर मिस्टर सन कुछ भी ध्यान ना देते हुए वो अपनी फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तभी वो कहता है, मिस्टर सन। तो मिस्टर सन चौंक कर कहते हैं, हाँ? तो वो कहता है, मैं आपसे पूछ रहा था कि आप रात के खाने में क्या खाना चाहेंगे? फिर मिस्टर सन अपना फ़ोन नीचे रखते हुए कहते हैं, मैं खाना नहीं चाहता, मुझे भूख नहीं है। ये सुन के वो कहता है, मिस्टर सन, आपको क्या हो गया है? आप ठीक नहीं दिख रहे हैं। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दो। ये सुन के वो कहता है, ओके। मिस्टर सन तो जेन हाउ का मैसेज पढ़ रहे होते हैं जहाँ पे जेन हाउ पूछ रहा होता है, मिस्टर सन, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है या फिर मैंने कुछ गलत किया है? मैं और बेहतर बनने की कोशिश करूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, 3 दिन बीत जाते हैं जहाँ पे जेन हाउ के फ़ोन पे बार बार मैसेज आ रहा होता है। ये मैसेज मिस्टर डैनियल कर रहे होते हैं कि क्या आप पिछली बार की हुई घटना के कारण मुझसे बच रहे हैं? मैंने कई दिनों से आपको क्लास में नहीं देखा है। आप हाल ही में क्या कर रहे हैं? पिछली बार की घटना आप लोगों को ज़रूर याद होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी घटना की बात हो रही है। तभी जेन हाउ मैसेज को बंद करने के लिए फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है और वो अपनी नज़रें उठा के देखता है मिस्टर सन और वू की ओर, जहाँ पे मिस्टर सन वू से कहते हैं, वो, आपको क्या लगता है कि आज कुटकुटू को कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए? आपको क्या लगता है? तो वो कहता है, मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी काम का नहीं है। मिस्टर सेन, क्या आप फलों का जूस पीना चाहेंगे? आज के जूस में टमाटो नहीं है। ये सुन के मिस्टर सेन मना करते हुए कहते हैं, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तभी जेन हाउ एक कपड़े पे हाथ रखते हुए कहता है, दिस वन, मैंने इसे कल रात कुटकुट के लिए चुना था। यह सुन के मिस्टर सेन कहते हैं, आप ये तय कैसे कर सकते हैं? क्या आपने मेरी राय ली? तभी जेन हाउ कहता है, कुटकुट को ये बहुत पसंद आएगा। तभी वो कहता है, मैंने खास तौर पर यंग मास्टर कुटकुट के लिए कुछ कपड़े खरीदे हैं। मुझे लगता है कि आपको ये पसंद नहीं आएगा। बेहतर होगा कि मैं इन्हें बाहर ना निकालूं। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, कोई बात नहीं, मुझे दिखाओ, मुझे तुम्हारे चॉइस पर भरोसा होगा। और इधर जेन हाउ एक सांड की तरह अपने मुंह से धुआं निकालते हुए अपने मन में कहता है, यह अननोइंग है, वो मुझे अपनी इच्छा को कुछ नहीं करने देते हैं। फिर वो कहता है, अब आपने जब ऐसा कहा है तब हम कुटकुट को देखते हैं, जो कि एकदम जोकर लग रहा है, लेकिन क्यूट भी लग रहा है ना? मैंने इसे बड़े शॉपिंग मॉल में सावधानी से चुना है। ये स्टाइलिश और गर्म है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। तभी मिस्टर सन कहते हैं, OMG, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा और फैशनेबल है, कुट यही पहनेगा। ये सुन के जेन हाउ कहता है, क्या? शार्क वाला कॉस्ट्यूम उठा के कहता है, क्या आप निश्चित है मिस्टर सन? प्लीज़ इन दोनों में फिर से तुलना करें। बेचारे कुटकुट को भी वो कपड़ा नहीं पसंद आ रहा है और जेन हाउ स्पार्कलिंग आई से वो कपड़ा दिखाते हुए मिस्टर सन को कहता है, मिस्टर सन और बेबी भी, ओ पापा, मुझे नहीं पहनना ये कपड़ा। मिस्टर सन सभी को इग्नोर करके कहते हैं, मुझे लगता है कि यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो चलो। और जेन हाउ पीछे चौंक के कहता है, मिस्टर सन। बेचारे जेन हाउ के आंखों में टीयरी आइज है और क्योंकि वो भी जेन हाउ के पास आ जाता है उसे कंसोल करने के लिए। तो जेन हाउ उसे कहता है, क्यों क्या तुम मुझे कंसोल कर रहे हो? थैंक यू अच्छे लड़के, चलो मैं तुम्हें सैर पे ले चलता हूँ। तभी वहाँ पे वो आके कहता है, डोंट बॉदर, और उसके हाथों से क्यों छीन के ले जाते हुए कहता है, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूँगा, मैं कार्य पूरा करने का वादा करता हूँ, प्लीज़ चिंता मत कीजिएगा। ये सब देख के जेन हाउ गुस्से से चिल्ला के कहता है, अरे तुमने वो सब कर दिया है जो मुझे करना चाहिए था, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? फिर वो कहता है, मिस्टर सन ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था। ये सुन के जेन हाउ चौंक के कहता है, मिस्टर सन, फाइन,
मैं फिर खाना बनाने जा रहा हूँ, आप खाने में क्या खाना चाहोगे? तभी वो आके जहनाव का एप्रन उतारते हुए कहता है, इसकी चिंता मत करो। तो जहनाव बहुत ही ज़्यादा डार्क वॉइस में कहता है, अपने हाथ हटाओ मेरे एप्रन से। वो ठीक है कह के हट जाता है। तभी मिस्टर सन कहते हैं, क्या आज रात आप मेरे साथ टेनिस खेल सकते हैं? अगर हम 6 बजे से शुरू करें तो हम 2 घंटे तक खेल सकते हैं। ये सुन के जना बहुत ही ज़्यादा खुश होकर अपना एप्रन उतार के कहता है, ठीक है मिस्टर सन, मैं आपके साथ कभी भी खेल सकता हूँ। इसे ले लो, आज रात खाने की तैयारी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यह कह के वो मिस्टर सन की ओर जा ही रहा होता। तभी मिस्टर सन कहते हैं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। वो, क्या आप टेनिस खेल सकते हैं? ये सुन के जना वहीं पर जम जाता है और पीछे से वो कहता है, नहीं, लेकिन मैं इसे आपके लिए सीख सकता हूँ। तभी जहनाव कहता है, मेरा क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? तो मिस्टर सन कहते हैं, नहीं, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुमको बस स्वयं बनने की आवश्यकता है। यह सुन के जहनाव कहता है, आपका मतलब क्या है? आप लोग इस बात का मतलब मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।